सिंघम मेगन और भूल भुलैया 3 रिलीज होने से पहले हम सब ये सोच रहे थे आखिर इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा होगा, लेकिन जब ये मूवीज रिलीज हो चुकी हैं तब हम ये सोच रहे हैं आखिर इन दोनों में से कौन सबसे घटिया है। जहां भूल भुलैया 3 के पास हॉरर कॉमेडी जैसी अच्छी टॉपिक के बाद भी मूवी हक देती है, लिटरली हक देती है। मूवी आपको तब पसंद आएगी जब ये मूवी सीरियसनेस पे जाती है और इसकी ह्यूमर कॉमेडी की क्या ही कहने, जो कहीं कहीं काम करती है और कहीं नहीं। जिसके ऊपर एक कहावत सटीक बैठती है, आपने दीवार पे 10 बार गोबर फेंका है, उसमें से तो 3-4 बार अटक ही जाएगा और आप उन 3-4 बार में ही मजे ले लेते हैं। जैसे कि कार्तिक आर्यन की वो शहजादा वाला डायलॉग या फिर राजपाल यादव की वो जवान वाली एंट्री, वो सभी अपनी जगह पे काम करती है। मूवी में राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कॉमेडियन होने के बावजूद डायरेक्टर ने उन्हें सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। बट अगर हॉरर की बात की जाए तो वो भी कुछ खास नहीं थी। जहाँ भूल भुलैया के बाद आपने उस मोंजुलके की हॉरर कैरेक्टर को कहीं खो दिया है और अब वो हॉरर कैरेक्टर जैसे ओवर एक्टिंग की दुकान बन गई है। जैसा हमने विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर के ऊपर देखा है, जो शुरुआत तो काफी बढ़िया करती है, लेकिन जैसे वो अपने कैरेक्टर में घुसती है तो ओवर एक्टिंग हो ही जाती है। और सलाम है उस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जिसने विद्या बालन का एक ड्रेसिंग सेंस इजाद किया था। भाई क्या ही सेंस बनता है इन ड्रेस का। एक बार तृप्ति डिमरी का ड्रेसिंग सेंस देखो जो बिना वजह ही है। एक्चुअली वो मूवी में ही बिना वजह रखे गए हैं, जहाँ उनका काम है 2-3 किसिंग सीन्स करना और बस। और मूवी आपको और भी वियर्ड लगेगी जब तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन की 2 सॉन्ग शुरू होते हैं जो मूवी को डिस्ट्रैक्ट करती है और कहानी को एक अलग ही दिशा में मोड़ देती है, जिनकी मूवी में तो कुछ खास वजह नहीं थी। एक्चुअली मूवी में तृप्ति डिमरी है, शायद इसीलिए ही वो 2 गाना रखा गया था, बट मूवी तो कार्तिक आर्यन के लिए ही थी, जो अभी एस रू बाबा लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी छुरी पकड़ते हैं मूवी की हीरोइन तृप्ति डिमरी, जो उसे ब्लैकमेल करके रक्तघाट नाम की एक जगह पे ले जाती है, जहाँ पर मोंजुलिका नाम की एक भूत एक हवेली में कब्जा करके बैठी है, जिसने सिंहासन के लालच में अपने भाई को मार दिया था और उसके पिता ने उसे खूंटे से बांधकर जला दिया था। लेकिन फिर वो हार नहीं मानता और भूत बन के वापस लौट आता है और हवेली के लोगों को हॉन्ट करता है। और अब हमारी तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन को उस भूत को भगाने के लिए ले जाती है। शुरू में तो वो मना कर देता है, लेकिन पैसों का लालच देने के बाद वो तैयार भी होते हैं और अब रक्तघाट के लोग रूह बाबा को अपना मसीहा मान लेते हैं, क्योंकि अब यही है जो मोंजुलिका से उनका उद्धार कर सकती है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कार्तिक आर्यन वही के राजकुमार देवेंद्र नाथ के पुनर्जन्म है। और यहाँ तक आने के बाद मूवी अपना स्टैंडर्ड दिखा देती है, मीडियोकर कॉमेडी, चीप हॉरर और आखिर में एक ट्विस्ट। एक्चुअली महाराजा की 2 बेटी थी, मोंजुलिका और अंजुलिका, और अंजुलिका का रोल प्ले करते हैं हमारी माधुरी दीक्षित, जो शुरुआत तो काफी बेरे करते हैं लेकिन ओवर एक्टिंग हो ही जाती है। बट सेकेंड हाफ में ओ आमी जी तोमार का 3.0 वर्जन मूवी में अमृत का काम करती है, जहाँ माधुरी दीक्षित हमें फिर से डांसिंग अवतार में नजर आती है, लेकिन चीफ VFX CGI के साथ, जो गाने के मूड को बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ तो ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं है अब कब हमें वो डांसिंग वाली ओजी माधुरी दीक्षित देखने मिले। और मूवी में डायरेक्टर बंगाली कल्चर को भी दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो फेल रहे। और विजय राज के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कितनी बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, ये आपको विकी विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आएगा। भले ही पूरी मूवी आपको डिसअपॉइंट कर दे, लेकिन विजय राज नहीं करते। बट यहाँ भी विजय राज अपना जादू चलाने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि उन्हें ढंग की डायलॉग्स ही नहीं दी गई थी। और मूवी आपको सीट में बांधे रखती है आखिरी के आधे घंटे में, जो काफी डिफिकल्ट टॉपिक को छू के जाती है, और ऊपर से सोनू निगम का वॉइस जो आपको सीट में बांधे रखती है और जिसका ट्विस्ट हमारा दिमाग खोल के रख देती है, जहाँ हमें पता चलता है एक्चुअली भूत मोंजुलिका नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ है। क्योंकि भले ही वो पुरुष थे, लेकिन अंदर से वो एक नारी थे और वही आमी जी तोमार नाम का सॉन्ग रात में गाया करते थे। एंड देन थोड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी आत्मा को शांति तो मिल ही जाती है और साथ में हम लोगों को एक सीख भी। और कार्तिक आर्यन भी तुमको पूरी मूवी में ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन राजकुमार देवेंद्र नाथ के रोल में वो आपका दिल जीत लेंगे, क्योंकि एक लड़की की वो इनोसेंट, वो लाजुकता, वो आपको इस रोल में नजर आएंगी। और यहाँ से मूवी एक हैप्पीली एंडिंग लेती है। और अगर तुमने भूल भुलैया 3 देख ली है तो जरूर बताना तुमको कैसी लगी।